नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सर्वोच्च अदालत में आज जमकर बहस हुई। बहस प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल साहब से हुई और इस मामले की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई है। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया है जवाब। वहीं दूसरी जगह जो सुनवाई चल रही थी उस पर एसआईआर पर तमिलनाडु में बवाल। एमडीएम के प्रमुख वाइको की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस। तमिलनाडु में गहराया एसआईआर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की याचिका पर चुनाव आयोग को जारी कर दिया नोटिस। 2 सितंबर को इस मामले की फिर सुनवाई होगी और वहीं इधर 1 दिसंबर तक जवाब मांग लिया है। ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं और लगातार हो रही मौतों ने उनकी सुनवाई पर सवाल खड़े कर दिए। पहले जिक्र करेंगे नोटिस का, फिर हम आगे चर्चा करेंगे और पूरा सिलसिलेवार बताएंगे। इसमें कोई छुपाव नहीं, सारी खबरें तथ्य और सबूतों के आधार पर। हम कोई खबर बनावटी नहीं लाते हैं, हम वो खबरें लाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, एसआईआर और इन सब में चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ दाखिल एमडीएमके के प्रमुख और पूर्व सांसद वाइको की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले को 2 दिसंबर को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। वाइको ने अपनी याचिका में तमिलनाडु में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मसले पर बुधवार यानी आज 26 नवंबर को भी कुछ मामलों में सुनवाई कर रहा है, जिसके बारे में हमने बता दिया कि वहां भी नोटिस जारी करके 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर केरल में निकाय चुनाव को देखते हुए फिलहाल एसआईआर टालने की अर्जियों पर सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है। इसके अलावा बिहार के पहले से लंबित मामले पर भी सुनवाई होगी। अदालत में अब पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार फंस चुके हैं। ज्ञानेश कुमार को अब समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। और इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मामले में सुनवाई करता जा रहा है, जवाब मांगता जा रहा है, वहीं कपिल सिब्बल साहब जो अपने तथ्य रख रहे हैं, सरकार की ओर से राकेश द्विवेदी जी अपने तथ्य रख रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी इसकी सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार यानी आज संयुक्त सुनवाई की। कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं कि 1 दिसंबर तक जवाब देने का कष्ट न करें, जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई आज एक साथ केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बिहार की जो सभी याचिकाएं हैं वो एक साथ सुनी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश जारी किया। सख्त सभी राज्यों के एसआईआर मामलों में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर 2025 तक जवाब दाखिल करना होगा। केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। बाकी सभी मामलों में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी, लेकिन जवाब 1 दिसंबर को दाखिल करना होगा। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अभी तो उत्तर प्रदेश का जाएगा, जिस लेखपाल का शव अब भी उसके घर रखा हुआ है, जिसकी अर्थी उठेगी बारात से 24 घंटे पहले। आज शाम को तो उसके सर पर सेहरा सवार सजाया जाता, शहनाई बजती, अपनी दुल्हन से रात के 11-12 बजे के आसपास जयमाला पहनता वो व्यक्ति अब इस समय सैया पर लेटा हुआ है। सब रखा हुआ है उसका। घर वाले सब उठने नहीं दे रहे हैं। डीएम साहब 3 बार जा चुके हैं, सारे लोग जा चुके हैं। उसकी बहन रो रो कर कह रही है कि वो जब आया था सस्पेंशन का आर्डर लेकर, उसके बाद इसने गेट बंद किया, 2 मिनट में खेल बिगड़ गया। एसआईआर के दौरान अब तक जो मौतें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं वो 23 बीएलओ की मौतें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि
तमिलनाडु एसआईआर की सुनवाई सोमवार को होगी। केरल याचिका में स्थानीय निकाय चुनाव के कारण एसआईआर को स्थगित करने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि याचिका के पहले ही मद्रास हाई कोर्ट में यह दाखिल किया गया है। कोर्ट ने केरल के लिए अलग से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि एसआईआर के दौरान 23 वीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर उनकी मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इस गंभीर आरोप पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। बताइए कितने बीएलओ की मौत हुई है। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। बिहार का मामला भी इन्हीं याचिकाओं में संबद्ध कर लिया गया है, जिस पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि बीएलओ को केवल एक बार में 50 फॉर्म ही अपलोड करने की अनुमति है, जो प्रक्रिया को धीमा करता है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी ने कोर्ट को बताया कि राज्य चुनाव आयोग के साथ पूरा समन्वय है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि 99% मतदाताओं को फॉर्म वितरित हो चुके हैं। द्विवेदी ने कहा 50% से ज्यादा फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग के वकील ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल जानबूझकर डर और अफरा तफरी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा यह आपके चुनाव आयोग के अपने निर्देश हैं। 50 फॉर्म की सीमा आपने ही लगाई है, यह किसी राजनीतिक दल या नेता का मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद साफ कर दिया है, प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समयबद्ध जवाब चाहिए। अगली 2 सुनवाइयां 2 दिसंबर और 9 दिसंबर में हैं। यह तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में एसआईआर जारी रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा। मामला गंभीर हो चुका है। सीजेआई सूर्यकांत जी इस मामले की खुद सुनवाई कर रहे हैं। 1 तारीख 2 दिसंबर को सुनवाई होगी और 9 दिसंबर को। मामले रोज सामने आ रहे हैं, रोज मौतों की खबरें आ रही हैं, रोज खबरें चल रही हैं। क्या इसके बाद ज्ञानेश कुमार जरा भी नैतिकता समझेंगे? उन्हीं की बेटी ने, उन्हीं के द्वारा 70 के आसपास लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये मीडिया की सुर्खियों की खबर थी। क्यों कराई जा रही है बीएलओ के खिलाफ? क्या दबाव है? कौन सा ऐसा चुनाव है? क्या होना है? उत्तर प्रदेश में इतना दबाव क्यों? एसआईआर की प्रक्रिया होना ठीक है, इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, इससे पहले भी वोटर लिस्ट पर पुनरीक्षण हुआ। वोटर लिस्ट हमेशा बनती है हर चुनाव से पहले, लेकिन इस बार जो बन रही है वो बड़ी ऐतिहासिक वोटर लिस्ट है। कितने परिवार उजड़ रहे हैं, कितने बीएलओ मर रहे हैं, कितने घरों में मातम छा रहा है, कितने घरों में लाशें जा रही हैं, कितने घरों में बच्चे यतीम हो रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार का मंसूबा पूरा करने का काम जिम्मा ज्ञानेश कुमार बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अब दीजिए जवाब, अब नोटिसों का करिए सामना, अब जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो इस समय ज्ञानेश कुमार जी हैं जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल के एक एक सवाल का क्या ज्ञानेश कुमार जी अदालत में खड़े होकर जवाब दे पाएंगे? हालांकि ज्ञानेश कुमार जी नहीं जाएंगे, वो एक संवैधानिक संस्था के मुखिया हैं, उनकी जगह उनका वकील जाएगा और अधिकारी प्रस्तुत होने जाएंगे। ये तो अदालत का आदेश होगा कि वो कहें कि मुख्य चुनाव आयुक्त आए और हमें बताएं। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी जो सुनवाई कर रहे हैं वो तय करेंगे। लेकिन क्या इस तरीके के मामलों में अब तक चुनाव आयुक्त इतनी मौतों के बाद ना समय बढ़ा रहे हैं, ना कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है 1 महीने में, होली तक कर दीजिए, 4 महीने दे देते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो वो है कि ऐसी दबंगई नहीं देखी होगी किसी विभाग की। विभागीय काम होते हैं, विभाग की जांचें होती हैं, अदालत अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम करवाने के लिए डंडा पेले हुए है। तो ये डंडा के दम पर एसआईआर हो रही है, एफआईआर के दम पर एसआईआर हो रही है, नौकरी बर्खास्त किए जाने के दम पर हो रही है, एफआईआर कराए जाने के दम पर हो रही है, सस्पेंशन के दम पर हो रही है। क्या ये एसआईआर ईमानदारी से प्रत्येक नागरिक का वोट बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और चाल है? तमिलनाडु, केरल, बंगाल, ममता बनर्जी ने आज भी लिखा है, हालांकि चुनाव आयोग ने उन्हें समय दिया है,
उनके सांसद जाएंगे चुनाव आयोग, अपना पक्ष रखेंगे, चुनाव आयोग सुनेगा कि नहीं सुनेगा ये बात की बात है। पहली बार बुलाया तो गया, उन्होंने ज्यादा हंगामा काटा, ज्यादा सवाल हुए। उनके सवाल हैं कि एक एनजीओ को चुनाव आयोग के काम में क्यों जोड़ा जा रहा है, बाहर के लोग क्यों यहां काम पे लगाए जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग कैसे देगा? चुनाव आयोग नोटिस का जवाब क्या कोर्ट में प्रस्तुत करेगा? ज्ञानेश कुमार पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आज नहीं कल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सत्ता के दबाव में इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि आने वाला समय आपका बहुत खराब हो, आप जवाब न दे पाओ, आप खुद को असहाय महसूस करो। ऐसे भी काम नहीं चलता है। आज ये मर रहे लोग क्या सोच रहे होंगे? वो तो सब आपसे सवाल करेंगे, कोई केंद्र सरकार से सवाल नहीं करेगा, मोदी और शाह से कोई नहीं पूछेगा। वो सब पूछेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी आप बताइए, ये बीएलओ जो मर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी? आयोग लेगा? कौन लेगा? जो शिक्षक बता रहा है कि एसडीएम ने दबाव के चलते, आखिर कितना प्रेशर आप आईएएस पे बना रहे हो, जिलाधिकारी पे बना रहे हो, एसडीएम पे बना रहे हो? वो इतना प्रेशर नीचे बना रहा है और उस प्रेशर का असर है कि बीएलओ दान देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि ज्ञानेश कुमार जी 1 दिसंबर को जवाब क्या देते हैं। क्या एसआईआर प्रक्रिया बनी रहेगी या खत्म होगी, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।